प्रोवर्ब्स पहला है अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। हाथ में जो एक चिड़िया है, वो जो दो चिड़िया आपको दिखाई दे रही है बुश में, झाड़ी में, उससे अच्छा है। मारवाड़ी में इसमें एक कहावत भी है कि भाई पेट की यानी आस में जो आपके हाथ में या गोद में जो बच्चा है उसको छोड़ा नहीं जाता। कहने का मतलब जो आया ही नहीं है, जो व्यक्ति या बच्चा जिसने जन्म ही नहीं लिया है और उसको उसके लिए सब कुछ मतलब अपने जो गोद में है उस बच्चे को छोड़ देना, ये सही बात नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि थिंग्स वी ऑलरेडी हैव आर मोर वैल्यूएबल देन व्हाट वी होप फॉर, कि फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा इसकी आस में प्रेजेंट में हमारे हाथ में जो है उसको छोड़ देना ये उचित बात नहीं है। इसी प्रकार से उन दो चिड़ियों को पकड़ने के लिए आपने उस चिड़िया को छोड़ दिया तो वो तीनों ही उड़ जाएगी। तो आप क्या करो, वो बोलते हैं ना मारवाड़ी में बोलूं क्या, पेट की आस में जोड़ियां रोकन छोड़ी जाए। समझ गए कि पेट जो मतलब महिला के लिए है कि जो बच्चा अभी जन्म लेने वाला है उसके लिए आपने बहुत अच्छी सोच ली, लेकिन अपने जो हाथ में बच्चा है जो पहले उसने जन्म दे दिया आपने, उसकी सोच ही नहीं रहे हो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी जो है ना उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, आगे फ्यूचर पे कोई भी चीज ऐसे मत छोड़िए। अ फिगर अमंग साइफर्स, साइफर्स बोलते हैं जीरो को। अब जीरो के बीच में एक आना, कोई भी फिगर आ जाना, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे अंधे हैं, ये अंधों में क्या हो गया, काना राजा। ठीक है ना। तो अ फिगर अमंग साइफर्स का मतलब अंधों में काना राजा, यानी कहने का मतलब मूर्खों में जो कम मूर्ख है वो राजा बन जाता है। वैसे ही इफ सराउंडेड बाय पीपल लेस केपेबल, अगर बहुत सारे लोग हैं जो कमजोर हैं, समवन हु वुड नॉट नॉर्मली बी कंसीडर्ड स्पेशल कैन शाइन, तो उसमें एक एवरेज व्यक्ति भी क्या होता है, उनका राजा बन सकता है। तो अंधों में काना राजा का मतलब ये हो गया कि जो अंधे लोग हैं उन व्यक्तियों में वो देख ही नहीं सकते, तो एटलीस्ट एक ऐसा राजा तो बने जो कम से कम देख तो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते, उनमें जो थोड़ा बहुत भी अच्छा होता है ना वो सुपीरियर ही माना जाता है। ये ग्रामीण अंचल के बच्चों की कहानी हो सकती है या बहुत सारे लोगों की हो सकती है, जहां पे बहुत सारे बच्चे हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, उनमें थोड़ा सा एवरेज बच्चा होता है ना वो भी क्लास का मॉनिटर बनता है। तो अंधों में काना राजा। A stitch in time saves 9। अब इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, देखिए इसको कैसे याद करो कि मान लीजिए किसी की पैंट है या शर्ट है वो फट गई, ठीक है ना। अब उसमें एक स्टिच लगाने से, एक टांका लगाने से वो काम निकल जाता, लेकिन आपने क्या किया कि नहीं चल रही है तो वो क्या करेगी, इतनी फटी हुई है ना, वो ये इसकी खास बात होती है, वो फिर चलती रहती है, फटती रहती है। अगर उसी समय आपने एक टांका लगा दिया होता तो वो आगे नहीं फटती। तो अगर स्टिच इन अ टाइम, अगर उस समय यानी जिस समय कोई कमजोरी हो रही है, कुछ चीज को सही किया जा सकता है तो कर लीजिए, वरना वो चीज बद से बदतर ही होती है, फिर 9 टांके लगाने से भी काम नहीं बने। ये देखो कितना अच्छा है। तो टाइमली एफर्ट प्रिवेंट्स मोर वर्क लेटर, अगर सही समय पर सही काम कर लिया जाता है, थोड़े काम को उसी समय कर लिया जाता है ना, तो वो काम बढ़ता नहीं है। वैसे ही पढ़ाई आपको इसी प्रकार से करनी है, हम भी वैसे ही कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े 3 इडियम 10 इडियम, 3 प्रोवर्ब, 10 वन वर्ड, इनको लेकर आए हैं ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें। ठीक है, तो फिर से अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, झाड़ी में 2 चिड़िया हैं, उनको देखकर आप जो हाथ में चिड़िया उसको छोड़िए मत। कहने का मतलब भविष्य में कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, जो आपके पास समय है ना उसी के साथ में आप आगे बढ़िए। अ फिगर अमंग द साइपर्स, इसका मतलब है अंधों में काना राजा। जो व्यक्ति, बहुत सारे कमजोर व्यक्ति हैं मानसिक रूप से, उनमें एक थोड़ा सा कोई एवरेज व्यक्ति है वो भी क्या कर सकता है, राजा बन सकता है उनका। A stitch in a nine saves 9, अगर मान लीजिए एक टांका लगाने से काम बन सकता था, तो आप अगर मान लीजिए उसको सही समय पर नहीं करते हैं तो वो 9 टांके लग सकते हैं। अब 9 की जगह 10, सर आप 10 क्यों नहीं होता, वो प्रोवर्ब बनी हुई है, हम क्या करें उसका, ये राइम बैठती है ना इसलिए। तो अगर सही समय पर सही काम करते हैं तो आपको ज्यादा काम बाद में नहीं करना पड़ता। आगे मूव करते हैं। बी अप, अब बी का मैंने कल बताया था, इज, एम, आर, वॉज, वर है यहाँ पे इसका मीनिंग। ही इज अप अगेंस्ट, अप अगेंस्ट वो उसके खिलाफ है, आई एम अप अगेंस्ट दिस, अगेंस्ट होना किसी के, टू मीट द कंटेंटेड विद डिफिकल्टीज और इंपेडिमेंट्स, कि कोई व्यक्ति है वो किसी प्रॉब्लम्स में वो चला जाता है
या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है, उससे रिलेटेड है। आई एम अप अगेंस्ट अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन दीज डेज। मुझे आजकल के जो कंपटीशन है ना वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, हालांकि ये कोई नहीं पूछता। बी अप टू, तो बी अप टू का मतलब भी वही है, इज, एम, आर, अप टू। आई एम अप टू मतलब मैं ये करने वाला हूं, आई एम अप टू, किसी काम को करने के लिए तैयार हूं। टू बी कैपेबल और टू डू, डील विद समथिंग कंप्लीटली, सॉरी कंपिटेंटली, पूर्ण रूप से कॉम्पिटेंट होकर किसी काम को करना है, पूरे जोर शोर से करना है, उसके लिए आप कहते हो आई एम अप टू। बस मैं ये करने वाला हूं। तुम क्या करने वाले हो? आई एम अप टू टीच, मैं पढ़ाने वाला हूं। जैसे फॉर नाउ द फाइनल डिसीजन इज अप टू यू, अब जो फाइनल डिसीजन है वो आपको लेना है। ये भी जनरली नहीं पूछा जाता, चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं मैं, और साथ में बता रहा हूं कि लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये वाला है ना, आगे चार जो आएंगे वो पूछे जाते हैं। बेयर अवे, बेयर का मतलब होता है वैसे सहन करने से रिलेटेड भी होता है। बेयर का मतलब होता है किसी के हस्ताक्षर होते हैं ना वो किए हुए, उसे भी बेयर बोलते हैं। लेकिन बेयर के साथ अवे जब लग जाता है ना, याद रख लेना इसको, बेयर के साथ में अवे लग जाता है, इसका मतलब होता है जीतना। क्या होता है? जीतना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेयर अवे का मतलब होता है टू विन समथिंग, और समथिंग क्या? स्पेशली ए प्राइज, ठीक है ना। जैसे टीम इंडिया है वो बोर अवे अ प्राइज आफ्टर दैट मैच, किसी मैच के बाद में किसी को प्राइज मिलता है ना, उसे बेयर अवे के हिसाब से कहते हैं। तो बेयर अवे, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, दोनों के मिलने से मीनिंग तीसरा निकल रहा है, उसका मीनिंग है विन। याद रख लेना भाई, बेयर अवे का मतलब होता है विन। आवर टीम बोर अवे द फर्स्ट प्राइज। अब बोर क्यों आया? क्योंकि देखिए टेंस के हिसाब से बेयर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बोर होती है। तो बोर अवे का मीनिंग भी वही रहेगा, बस पास्ट में चला गया। तो हमारी टीम है वो फर्स्ट प्राइज जीती थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। बेयर अवे का मतलब क्या होता है? विन, याद कर लेना इसको। बेयर विद, ये इसका मतलब होता है बेयर विद, सहन करना, याद कर लेना इसको भी। ये चारों इंपॉर्टेंट है, बेयर, बेयर तीनों और आगे वाला भी। बेयर विद का मतलब होता है टॉलरेट समथिंग और समबडी, किसी व्यक्ति को सहन करना या किसी कार्य को सहन करना। जैसे प्लीज बेयर विद मी, आई विल आंसर यू योर क्वेश्चन, कृपया मुझे थोड़ी देर और सहन कीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, ठीक है ना। बेयर आउट का मतलब होता है कंफर्म करना, बेयर आउट का मतलब होता है कंफर्म करना। कंफर्म और सपोर्ट, जनरली कंफर्म आता है, सपोर्ट जनरली नहीं पूछा जाता। जैसे स्टैटिस्टिक्स बेयर आउट द गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑन द इशू, कि स्टैटिस्टिक्स ने यहाँ पे सपोर्ट के रूप में है कि सपोर्ट किया है या कंफर्म किया है कि गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है इस इशू में, कि भाई गवर्नमेंट बोलती कुछ भी है लेकिन आंकड़े कुछ और बोलते हैं। तो ये कंफर्म कहां से हुआ है? स्टैटिस्टिक्स से हुआ है। तो बेयर आउट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है कंफर्म करना। तो तीनों चीजों को फिर से समझिए। पहले क्या था? पहले वाला क्या था? बेयर अवे। बेयर अवे का मतलब क्या होता है? विन। बेयर अवे का मतलब विन। बेयर विद का मतलब सहन करना, टॉलरेट। और बेयर आउट का मतलब होता है कंफर्म करना। ये तीनों याद करो, बेयर अवे विन समथिंग, बेयर आउट कंफर्म, और बेयर विद का मतलब सहन करना, ठीक है ना। चाहे आगे पीछे कैसे भी पूछो, बेयर से संबंधित ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं, इन तीनों को याद कर लो आप आज के आज ही। फिर है ब्लो अप। ब्लो का मतलब होता है विस्फोट, और ब्लो पहले से ही मतलब विस्फोट हो गया, और अप का मतलब और जोर से विस्फोट होना। तो ब्लो अप का मतलब ऑलरेडी क्या हो गया? ब्लो अप, विस्फोट। एक्सप्लोड बी डिस्ट्रॉयड बाय एक्सप्लोजन, यानी कि विस्फोट होना, विस्फोट से कोई चीज ऐसे तबाह हो जाना, जैसे गैस का सिलेंडर होता है ना, वो फटता है, उसको ब्लो अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लो अप बोलते हैं। तो ऐसी चीज जो गैस के कारण या विस्फोट हो जाती है, जिसमें जैसे मोबाइल में जो बैटरी कई बार विस्फोट हो जाती है, उसे ब्लो अप बोलते हैं। ब्लो अप, खुल जाती है पूरी। द बॉम्ब ब्लू अप विदाउट एनी वार्निंग, बिना वार्निंग के वो बॉम्ब क्या हो गया था? ब्लू अप हो गया था, मतलब उसमें विस्फोट हो गया था। तो फिर से चारों को इंपॉर्टेंट जो है उनमें फिर से बता रहा हूं। बेयर अवे का मतलब विन, बेयर आउट का मतलब कंफर्म, और बेयर विद का मतलब क्या होता है? सहन करना, और ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट। चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, याद करने आप।